टू माय यूट्यूब चैनल SK ऑनलाइन क्लासेस में आपको स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को भौतिक विज्ञान कक्षा 11 की आप लोगों के पास अध्याय है रुजुरेखी गति पर पथ मोशन एलोंग टू स्ट्रेट लाइन पाथ में। आप लोगों को हैशटैग दूसरा दिख रहा है। आप लोगों को कल मैंने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को वीडियो अपलोड किया था, तो आज उसके आगे आप लोगों को बताएंगे। उसके आगे आप लोगों को क्या देखना है, आज आपके पास टॉपिक है वेलोसिटी, इसको बोलते हैं वेग। वेग आपको बताया जाएगा। वेग भी बताया मैंने आपको 9th क्लास में। वेग, त्वरण और चाल तीनों चीज़ें आपको बता चुके हैं। वही चीज़ है, बस क्या इसमें आपको दिया हुआ है, इस पर फिर से दोबारा बताना पड़ रहा है, तो आप लोग 9th की चीज़ें भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों को क्या बता रहे हैं, हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं आप लोगों को वेग। वेग क्या होता है, कोई भी चीज़ हम चल रहे हैं, उस चलने पे विस्थापन का जो परिवर्तन होता है डिस्प्लेसमेंट का, वो हमारा वेग कहलाता है। तो आप लिखेंगे किसी वस्तु के एकांक किसी वस्तु के एकांक समय, क्या एकांक समय में चले गए विस्थापन, क्या एकांक समय में चले गए विस्थापन की दर वेग कहलाता है। समझ पाओगे ना। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। अथवा में दूसरी डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। तो दूसरी डिफिनेशन क्या है, दूसरी डिफिनेशन है विस्थापन परिवर्तन की दर। क्या होता है, विस्थापन में जो चेंजमेंट होता है वो विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। समझ पाए, विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अब यहाँ पे आपके पास वेग का फार्मूला होता है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। जी हो गया। अब वेग का मात्रा क्या होता है, वेग का मात्रा क्या होता है, विस्थापन की मात्रा मीटर पर सेकंड होता है। अब देखिए, वेग हमारे पास क्या होता है, एक सदिश राशि है कि अदिश, हमारे पास चाल एक अदिश राशि होती है। तो वेग क्या हो जाएगा हमारे पास, वेग एक सदिश राशि है। क्या है, वेग एक हमारे पास सदिश राशि होती है। ये आप लोगों को वेग के बारे में जान गए। वेग में चेंजमेंट, विस्थापन में जो परिवर्तन चेंजमेंट होता है समय के साथ साथ, वो हमारा वेग कहलाता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बताते हैं आपको वेग के प्रकार। वेग कितने प्रकार के होते हैं, वेग भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। समान वेग, असमान वेग, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। तो इनको भी लिखेंगे आप लोग। तो नोट कर चुके होंगे, हम इसको इरेज कर दें। अब आपके पास आ गया हेडिंग डालेंगे आप लोग, वेग के प्रकार। क्या लिख लेंगे, वेग 4 प्रकार के होते हैं। वेग क्या होता है, हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारे पास समान वेग, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर बोलते हैं असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
3 नंबर होता है औसत वेग, जिसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है हमारे पास औसत वेग, औसत वेग के बारे में जानेंगे, एवरेज वेलोसिटी। 4 नंबर पे होता है हमारे पास तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग होता है इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। तो ये होते हैं आपके पास वेग के प्रकार। तो आप लोग इनको लिख लीजिए, फिर आपको लिखाते हैं समान वेग और असमान वेग, फिर औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। ये भी आपको बताएंगे, बहुत आसान भाषा में आप लोग सीखेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, क्विक फास्ट स्पीड में। अब देखो आपके पास आ गया समान वेग। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। समान वेग होता है यदि किसी वस्तु के वेग, क्या यदि किसी वस्तु के वेग में समय के साथ साथ कोई परिवर्तन ना हो रहा हो, समय के साथ साथ कोई परिवर्तन ना हो रहा हो, तो वस्तु के इस वेग को एक समान वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु के इस वेग को एक समान वेग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे समय के साथ साथ हमारा कोई भी परिवर्तन ना हो तो उसे क्या बोलते हैं? हम समान वेग बोलते हैं। असमान वेग यदि किसी वस्तु का विस्थापन समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न हो, मतलब समय तो हमारे पास सीमित है, समान है, मतलब क्या विस्थापन हमारे पास भिन्न भिन्न होता है, वो हमारा असमान वेग कहलाता है। ठीक, तो वस्तु के वेग को परावर्ती वेग या असमान वेग कहते हैं। तो इसको भी नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, आपके पास क्या, आपके पास औसत वेग के बारे में जानेंगे। जल्दी से नोट कीजिए, 3rd नंबर पॉइंट आपको आगे बताना है। क्विक फास्ट। अब देखिए आपके पास आ गया औसत वेग। औसत वेग क्या होता है? किसी निश्चित समय अंतराल, किसी निश्चित मतलब फिक्स टाइम है, निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी में हुए कुल विस्थापन डेल्टा एस का समय अंतराल डेल्टा टी के अनुपात के वस्तु का औसत वेग होता है। अब इसमें हमारा औसत वेग मतलब क्या? निश्चित। औसत वेग के जो हमारी जो चीज़ें ओपन होती है, डेल्टा एस जो होता है हमारे पास ओपन होता है S2 माइनस S1 पे, डेल्टा टी जो होता है हमारा T2 माइनस T1 पे। जब दो वस्तुएं एक साथ होती हैं तब हमारा औसत वेग एवरेज वेलोसिटी हम काउंट करते हैं। फिर होता है हमारे पास तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी क्षण डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब किसी क्षण 0 से पर किसी गतिशील वस्तु का वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। जैसे v लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी डी एस अपॉन डी टी, जी हमारे पास कहलाता है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, जिससे आप लोगों को नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। इसमें से आपको बोर्ड पे आपको लिख कर बताते हैं, ऐसे मैं ओरली बता दूंगा, आप लोग लिख नहीं पाएंगे। इस वजह से आपको लिखता हूँ क्योंकि आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, ये आपको एग्ज़ाम के टाइम ज़रूर से ज़रूर काम आएगी 100% आप लोगों को। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को नोट से यहाँ पे लिखना है। थोड़ा सा एक नोट आपको पता होना चाहिए। वेग किसी वस्तु की चाल एक सदिश राशि है तथा चाल वेग का अनुपात सदैव 1 से बड़ा अथवा 1 के बराबर होता है। जी आपको चाल में भी लिखाया था, वेग में भी सेम यही होता है हमारे पास। तो ये नोट भी आप लोगों को नोट करना है क्योंकि ये नोट आप लोगों की बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसके आगे आएगा आपके पास टॉपिक जो होगा त्वरण। तो ये नोट्स आप लोग लिखिए, फिर बताते हैं आपको त्वरण। इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। जी आपके पास टॉपिक आने वाला है, बहुत ही जल्द आपको बताने वाले हैं हम। ये नोट कर चुके होंगे, फिर बताते हैं आपको त्वरण। जल्दी से नोट कीजिए, बता रहे हैं आपको त्वरण। देखिए त्वरण आ गया। अब देखिए त्वरण में क्या होता है आप लोगों के पास, आपकी डिफिनीशन आपको लिख देते हैं। किसी गतिशील वस्तु में, किसी गतिशील वस्तु में क्या, किसी गतिशील वस्तु में वेग परिवर्तन की दर, किसी गतिशील वस्तु में वेग परिवर्तन
वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? को त्वरण कहते हैं। मतलब कोई हमारे पास वस्तु है जो गतिशील वस्तु है, उसमें कोई वेग परिवर्तन चेंज है। जैसे हमारे पास क्या मोटर बाइक हम चला रहे होते हैं, चलाते 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 जाते एकदम की क्या ब्रेक लगाना पड़ता है। तो गतिशील वस्तु में वेग का परिवर्तन करा हमने, क्या 40 किलोमीटर थी, हमने ब्रेक लगाया तो 5 किलोमीटर हो गई, चेंजमेंट हुआ ना। तो वही जो चेंजमेंट होता है वही हमारा क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? हम त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक। या इसे लिख सकते हैं, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर बटे क्या होता है हमारे पास? समय, ठीक। तो ये आप लोगों को वैसे ओरिजिनल फार्मूला क्या होता है हमारे पास? त्वरण बराबर होता है वेग बटे क्या होता है हमारे पास? समय, ठीक। तो ये त्वरण क्या होती है हमारे पास? त्वरण एक हमारे पास सदिश राशि होती है, ठीक। और त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये हो गया आपके पास त्वरण एक सदिश राशि है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर बताते हैं आपको त्वरण के प्रकार, त्वरण के बारे में और बताएंगे जानकारी। त्वरण कितने प्रकार के होते हैं? त्वरण भी हमारे पास 4 प्रकार का होता है। पहला समान त्वरण, असमान त्वरण और क्या? औसत त्वरण और क्या? तात्क्षणिक त्वरण। तो जल्दी से नोट कर चुके होंगे। फिर आपको बताते हैं त्वरण के प्रकार। तो क्विक फास्ट स्पीड में नोट कीजिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पे हम त्वरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। त्वरण के प्रकार लिखेंगे। तो त्वरण हमारे पास कितने होते हैं आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे? त्वरण हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर समान त्वरण, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। दूसरा होता है हमारे पास असमान त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। आप लोग भी लिखिएगा। तीसरा आपके पास होता है क्या? औसत त्वरण। क्या होता है? औसत त्वरण, जिसको बोलते हैं हम क्या? एवरेज एक्सीलरेशन। 4 नंबर होता है हमारे पास तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ठीक। तो ये आप लोगों को चारों लिखना है, जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं आपके पास समान त्वरण के लिए। क्विक फास्ट नोट डाउन कीजिए। देखिए आपके पास आ गया एक समान त्वरण और असमान त्वरण। एक समान में लिखा हुआ है यदि किसी गतिशील वस्तु में समान समय अंतरालों, क्या? यदि किसी गतिशील वस्तु में समान समय अंतरालों में समान वेग परिवर्तन हो, क्या? समान वेग परिवर्तन होता है
तो वस्तु इस त्वरण को समान त्वरण कहते हैं। अब बहुत ही सिंपल है, क्या गतिशील वस्तु में समान समांतरालों में समान वेग परिवर्तन हो तो वह क्या समान त्वरण कहलाता है। यदि किसी गतिशील वस्तु में समान समांतरालों में वेग परिवर्तन भिन्न भिन्न हो तो वह क्या कहलाता है, असमान त्वरण कहलाता है। बहुत ईजी, एक याद करो दूसरी उसकी अपोजिट हो जाती है। बस क्या, बस याद करना है, याद करना है और नोट भी करना है, और नोट्स बनाना भी है आपको देखकर। जल्दी से नोट्स बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट टॉपिक की ओर आपके पास बचेगा 3rd नंबर। क्विक फास्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है आपके पास औसत त्वरण। औसत त्वरण क्या होता है, यदि कोई वस्तु है परिवर्ती त्वरण के अधीन, मतलब क्या होता है हमारा वेग परिवर्तन त्वरण के अधीन गतिशील है, तो वह वस्तु के वेग में हुए कुल परिवर्तन का कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। जैसे इसको आप लिख सकते हैं गणितीय रूप में, गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं, क्या होता है हमारा औसत त्वरण होता है, ये होता है हमारे पास V2 माइनस का V1 बटे T2 माइनस T1, ऐसे लिख सकते हैं। यह होता है ए एवरेज, जो होता है AVG, वो होता है हमारे पास डेल्टा V अपान डेल्टा टी भी हो जाता है। तो ये भी होता है, तो आपको ये फार्मूला होता है औसत त्वरण का, एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है डेल्टा V अपान डेल्टा टी। तो इसको भी नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास 4th पे। तात्क्षणिक क्या होता है हमारे पास वेग, जल्दी नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्विक फास्ट। ठीक है, अब देखिए आगे आपके पास तात्क्षणिक त्वरण। यदि औसत त्वरण का समय अंतराल डेल्टा टी, क्या यदि औसत त्वरण का समय अंतराल डेल्टा टी अत्यंत छोटा हो और अर्थात डेल्टा टी टेंड्स टू 0 को, तो इस औसत त्वरण का तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है, वेक्टर ए बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू डेल्टा वी अपान डेल्टा टी डी वी अपान डी टी होता है हमारे पास। अब इसी में एक और होता है आपके पास वेक्टर ए बराबर, हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा डी अपान डी एक्स या डी टी इंटू में आ जाएगा डी एक्स अपान क्या हो जाएगा डी टी। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपान डी टी स्क्वायर वेक्टर ए बराबर भी लिख सकते हैं, जहाँ वेक्टर वी बराबर हमारे पास डी एक्स अपान क्या होता है हमारे पास डी टी होता है। ठीक, आप इस टर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास वेग और त्वरण कंप्लीट हो गया। आगे आपके पास आएंगे मोशन इक्वेशन, मतलब गति के समीकरण, उनका आपको डेरिवेशन थ्योरी आपके पास बताई जाएगी, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और जाने से पहले आप लोग क्या वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा। कल आप हमारे पास कमेंट आए थे कि सर वीडियो लॉन्ग बनाएगी, लॉन्ग भी बनेगी वीडियो, बस आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि डाटा बहुत सारा लग जाता है आप लोगों के पास। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें आपको मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिए, शॉर्ट वीडियो ही पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ लॉन्ग वीडियो बनाने की, 1.5 आवर के ही। ठीक है, तो आप लोगों को 1.5 आवर के भी अब बनेंगे, बस समटाइम वेट कीजिए। जैसे ही डाटा ज़्यादा मिलने लगेगा, मतलब ब्रॉडबैंड की कोशिश कर रहे हैं लगाने की, तो बस थोड़ा सा मैनेज हो जाए वो, तो वैसे ही आप लोगों के पास वीडियो भी ज़्यादा बनेंगे। अभी कम से कम हमारा पर डे का जो डाटा है आपके पास, हमारे पास कम से कम 8 से 10 GB डाटा खर्च होता है, और 8 से 10 GB डाटा बहुत ज़्यादा होता है। इस बेस से आप लोगों को जब 10 से 15 GB डाटा वाला पर डे वाला पैक मिल जाएगा थोड़ा सा इस ब्रॉडबैंड पे, तो उसके अनुसार फिर आपको पास वीडियो भी लॉन्ग होने लगेंगे। तो आप लोग तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, आप लोगों को लॉन्ग भी वीडियो मिलेंगे, 1 आवर 2 आवर 3 आवर नॉन स्टॉप आप लोगों को कोई क्लास मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और आप लोग जाने से पहले अगर पहली बार देखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आपके थ्रू किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।